आज की कहानी जो थोड़ी सी आश्चर्यचकित है, हमारे किसी फैंस ने हमें लिख के भेजी है। और दोस्तों, उन्होंने अपने एक जीवन के सत्य पर प्रकाश डालते हुए वो चाहती हैं कि ये कहानी हर किसी को पता चले और लोगों के बीच में ये कहानी जाए। उन्होंने जब हमारा चैनल देखा और जब से वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर ये कहानी हमें किसने लिखकर भेजी है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास की रहने वाली कमला जी ने हमें अपने जीवन की एक ऐसी कथा या एक ऐसी कहानी बताई है जिस पर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। कहानी में बताती हैं कमला देवी कि मेरी जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद मेरी जिस व्यक्ति से शादी हुई है वो व्यक्ति ऐसा था कि उसकी जिंदगी में कोई और नहीं होता। यानी कि कमला के पति के ना ही तो माँ बाप होते हैं, ना ही उसका कोई बहन भाई होता है। वो अपने पति की घर जब गई होती है तो दोस्तों वहां पर उसे सब कुछ खुद को ही संभालना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई और नहीं रहता है। अब कमला देवी जब पति घर से बाहर चले जाते हैं तो वो बताती हैं कि मैं घर पर अकेली रह जाती तो मुझे लगता कि मेरा अगर कोई बच्चा हो जाएगा तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी, बहुत अच्छे से वक्त बिताऊंगी और उसमें मेरा ध्यान बट जाएगा और मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। अब इसी आस में कमला देवी इंतजार करती है कि वो कब किसी बच्चे को जन्म देगी या कब मां बनेगी। लेकिन दोस्तों, कमला देवी की शादी को 2 साल बीत जाते हैं और वो मां नहीं बन पाती हैं। 2 साल बीतने के बाद जो कमला होती हैं अपने पति से कहती हैं कि अब तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी घर में कोई बच्चा चाहिए जिसके सहारे मैं वक्त गुजार सकूं। और कमला देवी अब अपने आप को डॉक्टरों के पास ले चलती है अपने पति के साथ और वहां पर अपना इलाज कराने लगती है। दोस्तों, इलाज को भी कई साल निकल जाते हैं, 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन कमला देवी गर्भवती नहीं होती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब जैसे ही कमला देवी की शादी को 5 साल निकलते हैं, वो बताती हैं तो वो से पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। तो इस खुशी का कमला देवी के पास कोई भी ऐसा समाधान नहीं था। वो इतनी झूम उठती है कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। कमला देवी के पति कहते हैं कि अरे, इतने दिन इस चीज का इंतजार किया है तो थोड़ा धीरे करो, क्योंकि माँ बनी हो तो ये सारी चीजें तुम्हें परेशान करेंगी, तुम्हें दिक्कत होगी, बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। कमला अपनी खुशी को जाहिर करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि मुझे मेरे जीवन की खुशी मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। अब कमला देवी प्रेगनेंसी के दौरान, दोस्तों गर्भवती हुई थी, उसके दौरान डॉक्टर का इलाज चलाती है। वहां पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि सब बिल्कुल एकदम ओके है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है आपकी, आप अच्छे से रह सकती हो। और कमला अपने घर में बहुत अच्छे से रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दोस्तों, 9 महीने कब में निकल गए थे। कमला अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात किया करती और उसी के सहारे पूरे दिन को निकाल देती है। कमला को एहसास ही नहीं होता कि कब में 9 महीने निकल गए। अब वो दिन आता है जिस दिन कमला देवी एक बच्चे को जन्म देगी। दोस्तों, उसको दर्द शुरू हो जाते हैं। इसी बीच उसका पति, जहां पर उसका पहले से ही इलाज चल रहा था, वहां पर अपनी पत्नी को ले जाता है और वहां पर उसे एडमिट कर दिया जाता है। थोड़ी देर दर्द होने के कारण करीबन 4 से 5 घंटे में कमला देवी एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का नाम लड़का होता है। अब जिंदगी में कोई और तो था नहीं। कमला के जो मायके वाले हैं वो आ जाते हैं, अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, लेकिन कमला के मायके में भी ज्यादा लोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वो भी अपनी बेटी को देखकर वहां से चले जाते हैं। कमला की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटी, मैं कल सारा काम सेट करके आऊंगी, तेरे घर पर भी मुझे काम करना है और मैं अपने घर पर भी कोई काम वाली रख के आऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चा आज ही हो जाएगा। और दोस्तों, वहां से उसकी माँ कहकर जाती है कि बेटी, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। अब जब कमला देवी की माँ चली जाती है तो उसके बाद जो कमला का पति होता है वो कहता है कि अब मुझे तो भूख लग रही है, तुम कुछ खाओगी? तो वो कहती है कि मैं तो कुछ ऐसा वैसा खा नहीं सकती, तुम खा के और आ जाओ। और दोस्तों, जब कमला को दर्द शुरू हुए थे तो एक महिला थक जाती है। जब दर्द होते हैं बच्चे होने के तो कमला देवी की आंख लग जाती है। वो अपने बेटे की तरफ देखते देखते और वहां पर सो जाती है। पति बाहर खाने के लिए कुछ गया था। अब दोस्तों, जैसे ही पति बाहर से अंदर आता है और देखता है कि उनका जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, लड़का है, वो पालने में नहीं होता, तो यहाँ पर एकदम कहता है कि कमला, बेटा कहाँ पर है? तो कमला एकदम से कहती है कि कहाँ पर है? यहीं पर तो है। देखती है तो उसे उसका बेटा नजर नहीं आता और दोस्तों, कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमला का जो पति होता है पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर देता है और कहता है कि कैसी हॉस्पिटल की सेवाएं हैं, हमारा बच्चा गायब हो गया, कहाँ गया? दोनों पति पत्नी, जो कमला देवी अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी,
वो कराहते कराहते, नबते हुए, झुकते हुए पूरे हॉस्पिटल में घूमती है। उसका पति उसे बिठाता और कहता है कि मैं तो ढूंढ रहा हूं, तुम क्यों परेशान हो रही हो। दोस्तों, उसके पति को कहीं पर भी उसका बेटा नहीं मिलता है। कमला जोर जोर से रोने लगती है। और दोस्तों, एक और चीज थी, जो कमला देवी का बेटा हुआ था उसके हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। किसी किसी बच्चे को हो जाती हैं, तो दोस्तों उसके एक हाथ में 6 उंगलियां थी। जो इस सबसे वाली छोटी उंगली होती है, इसकी जगह पर एक और दूसरी उंगलियां होती है, तो उसके एक हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। कमला बहुत जोर जोर से रोती है। कई लोग उसे चुप करते हैं, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि इस चीज का उसने कई साल तक इंतजार किया था और जो ऊपर वाले ने देकर थोड़ी देर में ही उससे छीन ली थी। दोस्तों, कमला बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उसे संभालते हैं। उधर वो अपनी पत्नी को देखता है, जो कमला का पति होता है, और एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करता है, क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस बच्चे का इंतजार किया था, वो बच्चा उनसे दूर जा चुका था। पुलिस वाले वहां पर आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। दोस्तों, उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति जिसने मास्क लगा हुआ है, वो उस बच्चे को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। अब कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें। अब दोस्तों, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और इस केस पर छानबीन करने लगती है। पुलिस बताती है कि कहीं ये बच्चा गैंग का काम तो नहीं है। अब पुलिस जब उन सीसीटीवी कैमरों को देखती है, तो वहां पर कुछ बच्चा गैंग के लोगों को अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कबूलते हैं और कह देते हैं कि साहब, हमें कुछ भी नहीं पता, हम बेकसूर हैं, आप हमें गलत मैटर में फंसा रहे हो। यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उधर जो कमला जी हैं, बताती हैं कि मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहती हूँ, लेकिन मेरे रोने की कोई सीमा नहीं होती। मैं पागल सी हो जाती हूँ और पागल सी होने के बाद केवल मैं भगवान के मंदिर में बैठा रहा करती और मुझे किसी भी बात की कोई सुध नहीं रहती है। मेरे पति उस वक्त मेरा बहुत साथ देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम रोज पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाते, लेकिन वहां से भी हमें कुछ भी दिलासा नहीं मिलती या कुछ भी शांति नहीं मिलती है। सपनों में बेटा दिखा करता और लगता कि उसके साथ कोई क्या कर रहा होगा। मेरा तो मासूम सा बेटा है। दोस्तों, यहाँ पर कमला का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन जो वक्त होता है वो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कमला देवी भी संभलने लगी थी, लेकिन बेटे की याद आंखों से या दिमाग में से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वक्त निकलता है। वक्त निकलने के साथ साथ जो कमला देवी होती है, वो अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए अब बहुत ज्यादा आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और बहुत लोगों में प्यार बांटती है कि कोई भूखा है तो उसे भूखा नहीं रहने देती। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो कमला देवी बीच में कूद पड़ती। किसी गरीब को सहारा देना या किसी के दुख को बांटना उनकी एक फितरत सी बन चुकी थी, क्योंकि वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहती थी। दोस्तों, अब उस मामले को धीरे धीरे 2 साल निकल जाते हैं और 2 साल निकलने के बाद कमला देवी दोबारा से गर्भवती होती हैं। अब कमला देवी जब गर्भवती होती हैं तो वो अब की बार गर्भवती हुई हैं, लेकिन उन्हें इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि पहला बच्चा उसका इस दुनिया से या उसके पास से जा चुका है। कमला देवी गर्भवती हो जाती हैं। एक नॉर्मल सी बात अपने पति को बताती हैं। उसका पति मन में सोचता है कि अब ये गर्भवती हो चुकी है, अब शायद इसको थोड़ी सी दिलासा मिले या इसका मन लगने लग जाएगा और ये सही होने लग जाएगी। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब की बार कमला देवी एक बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, कमला देवी की बेटी हो जाती है और बेटी जैसे ही उसकी पैदा होती है तो कमला देवी उस बेटी के प्रति बहुत ज्यादा उसकी सिक्योरिटी करने लगती है, बहुत ज्यादा उसे संभाल कर रखने लगती है। जैसे ही कोई नर्स उसकी बेटी को हाथ लगाती तो वो कहती कि मुझे बताकर करना, जो भी करना है मेरे सामने करना। और दोस्तों, कमला देवी अपने पति को भी अपने पास से नहीं जाने देती है और इस बार उसने अपना हॉस्पिटल भी बदल दिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जैसा बेटे के साथ हुआ है। अब कमला अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। जब उस बेटी की परवरिश करती है तो अपने पति से कहती है कि हमारा बेटा तो घना ही बड़ा हो गया होगा, करीबन 7 साल का हो गया होगा, देखो वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा और वक्त निकलता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी का नाम भी गौरी रखते हैं। गौरी नाम से उसकी बेटी होती है दोस्तों, जिसका उसने नाम रखा है। और अब समय निकलता है। गौरी जब 2 साल की होती है तो वो बोलने लगती है बहुत अच्छे तरीके से, और धीरे से कुछ बड़ी होती है तो वो और बातें बोलने लगती है। और दोस्तों, अब गौरी सोते हुए बहुत सारी बातें करती है। वो एकदम से उठती है और कहती है कि माँ, मेरा भैया
माँ मेरा भाई कहीं पर है और वो कहीं पर गाड़ी साफ कर रहा है। ये बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है। रात को ही दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि इसको तो हमने बताया भी नहीं है कि इसका कोई बड़ा भाई था, फिर इसको अपना भाई क्यों नजर आ रहा है। इसके बाद वो उसको सुला देते हैं। अब दोस्तों इसकी बेटी को, गौरी को, एक ही सपना सताता है कि इसका भाई कहीं पर खड़ा होकर गाड़ी साफ कर रहा है। इसके बाद वो कहती है कि माँ वहां पर मंदिर है, ये सारी बातें होती रहती हैं। अब कमला देवी कहती है कि इस बेटी को क्या हुआ है, पहला बेटा तो छिन चुका है, अब ये बेटी भी ऐसी बातें करने लगी है। दोस्तों उसकी बेटी को यही सपना बार बार सताया करता है। वो अपने भाई को याद करती है। एक 2.5 से 3 साल की बच्ची जब ऐसी बातें करती हैं तो ये बातें थोड़ी सी समझ से परे हो जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा भी यही नहीं जानता कि जिंदगी क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, क्या ये सारी चीजें होते हैं, वो बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें जब कर देता है तो माँ बाप की तो होश उड़ने एक आम बात होती है। इसके बाद वो एक दिन कहती है कि मुझे मंदिर जाना है। और यहाँ पर जो कमला देवी होती हैं वो कहती थी कि जब मुझे बेटा पैदा हुआ था तो तब मैंने एक मन्नत मांगी थी, और जो मन्नत होती है उज्जैन के महाकाल मंदिर पर दर्शन करने की, वो मन्नत अब यहाँ पर कमला देवी को याद आ जाती है। वो कहती है कि भले ही मेरे पास बेटा ना हो, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी गोद दोबारा भरी है और मुझे बेटी हुई है। अब ये 3 साल की हो चुकी है, क्यों ना इसके साथ हम वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ से वो परिवार दर्शन करने के लिए निकल जाता है। अब वो दर्शन करने जा रहे थे, वहां पर एक चौराहा आता है और जहां पर रेड लाइट हो जाती है। रेड लाइट होने के कारण सभी की गाड़ियां रुक जाती हैं और वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो कुछ बच्चे वहां पर खड़े हुए होते हैं या कुछ लोग खड़े हुए होते हैं तो वो गाड़ी को बिना कहे ही साफ करने लगते हैं। तभी वो एक लड़का आता है और वो की गाड़ी को वो लड़का साफ करने लगता है। लड़के की उम्र 10 से 11 साल होगी। और दोस्तों वो शीशों को जब साफ करता रहता है तो कमला देवी अपनी बेटी में लगी हुई थी, क्योंकि छोटी बेटी होती है, लेकिन कमला की नजर उस लड़के पर जाती है और दोस्तों उसके हाथों की तरफ जाती है। जैसे ही वो हाथों से वाइप करता है शीशे पर तो कमला की नजर उस हाथ पर जाती है जहां पर उसकी 6 उंगलियां होती हैं। कमला को एकदम से कह देती है कि ये हमारा बेटा है, इसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो उसका पति कहता है कि अब तक भी बेटे का भूत सर से नहीं उतरा है, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं तुम्हारे बेटे को। कमला कहती है जी आप सुनते क्यों नहीं हैं, इसके हाथों को गौर से देखिए। दोस्तों कमला का पति भी उन हाथों को गौर से देखने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके पति को भी पता चलता है कि इसके हाथ में तो सच में ही 6 उंगलियां हैं। तभी वो कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ऐसे 6 उंगलियों वाले जाने कितने बच्चे होंगे, जरूरी है ये हमारा ही बेटा हो। तो वो कहती है कि इससे पूछताछ करने में क्या जाता है, मंदिर बाद में जाएंगे, पहले इससे पूछताछ करेंगे। दोस्तों कमला देवी एक तरफ अपनी गाड़ी को लगवाती है और यहाँ पर अपने पति और बेटी के साथ उस लड़के से पूछताछ करने लगती है। जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो वो लड़का पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही काम करके अपना पेट भरा करता हूँ और जितने भी पैसे मुझे यहाँ से मिलते हैं ये पैसे मुझे आगे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों कमला कहती है कि हो ना हो ये हमारा वही बच्चा है जिसे एक व्यक्ति उठाकर ले गया है, इसी काम के लिए इसको उठाया गया था। इसके बाद कमला और उसका पति और उसकी बेटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर उस लड़के को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। कहती है कि साहब मेरे बेटा जब पैदा हुआ था उसके हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, आप गौर कीजिए इसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। दोस्तों कमला देवी इतनी होशियार होती है। 2010 की ये बात होती है। कमला देवी अपने उस लड़के का और अपने पति का डीएनए टेस्ट करा देती है पुलिस वालों की इजाजत से और वो लड़का उन्हीं का लड़का पाया जाता है। अब इसके बाद जो पुलिस होती है, जो बहुत दिनों से किसी सुराग में थी या किसी सबूत की इंतजार कर रही थी, वो सबूत कमला देवी के उस बेटे से मिल जाता है जो बेटा उनको पाया है। क्योंकि वो लड़का जो ट्रैफिक पर शीशे साफ किया करता, गाड़ी साफ किया करता, वो लड़का अब उन बच्चा गैंग के बारे में कई राज खोलता है। दोस्तों वो पुलिस को ऐसी ऐसी जगह बताता है कि जहां पर पुलिस दबिश देती है और पूरी गैंग को अरेस्ट कर लेती है। कोई एक आधी लोग बचते हैं जो वहां से फरार हो जाते हैं। इस बच्चे के कारण वो गैंग पकड़ा गया था जो नवजात शिशुओं को उठाकर या तो उनके ऑर्गन्स बेच दिया करता या उन बच्चों से भीख मंगवाया करता या उनके साथ और कुछ किया जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा रैकेट होता है। यहाँ पर एक लड़की के सपने की वजह से ये सारी गुत्थी सुलझ जाती है और पूरा केस खुलकर पुलिस वालों के सामने आ जाता है और पुलिस वाले भी इसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं। पुलिस वाले बहुत दिन से तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज मिले, क्योंकि पुलिस वालों ने कई कोशिश की थी। दोस्तों ये रैकेट इतने बड़े होते हैं, ये गिरोह इतने बड़े होते हैं कि ये
शायद बहुत दिन लग जाते हैं इनके केसों को सॉल्व करने में, मतलब इनको जानने में या इनकी असलियत समाज के सामने लाने में, लेकिन एक 3 साल की बच्ची के सपने ने इन सब को सही साबित कर दिया और यहाँ पर अपने भाई को वो लड़की घर वापस ले आती है। कमला देवी जी बताती हैं कि मुझे ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है, उसकी ही न्याय का जो डंडा घूमता है ना, वो बहुत अच्छे से घूमता है। मेरा बेटा मेरे पास से गया तो था, लेकिन मेरी बेटी के एक सपने ने और ऊपर वाले की दर्शन करने की चाह ने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। अगर मैं उस दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर जाने का नहीं सोचती या मेरी बेटी नहीं कहती कि मुझे मंदिर जाना है, तो शायद कभी भी मुझे मेरे बेटा नहीं मिलता और मैं उसकी याद में हमेशा तड़पा करती और सोचा करती कि गलती कहीं ना कहीं मेरी है। दोस्तों, ये कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी है और आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या किसी के जरिए ऊपर वाला हमें कोई संकेत दे सकता है। हम बिल्कुल भी इसको चमत्कार का नाम नहीं देंगे, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं और आप लोग भी जानते हैं और हम भी समझदार हैं। अपने ऊपर उंगली खड़ी करने से पहले या सोचने से पहले कुछ लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, यहाँ पर हर चीज संभव है, सब कुछ हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कितने लोग सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम होता है पदम सिंह जी। पदम सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दूसरा नाम महेश रस्तोगी, छपरा बिहार से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरा नाम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चौथा नाम है महेश यादव जी, उन्हें भी हमारी कहानी पर भरोसा है, विश्वास है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमेंट तो बहुत हैं, लेकिन इतने सारे नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन वो नाम लिए जाते हैं जो कमेंट सबसे बेस्ट होते हैं और हमें सबसे अच्छे लगते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम भी आगे कुछ अच्छा कर सकें। दोस्तों, ये घटना आप लोगों के सामने सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि उन लोगों को बताया जाए। यहाँ पर कमला देवी भी चाहती थी कि हमारी कहानी सभी के सामने लाई जाए, लोगों को पता चले कि ऊपर वाला भी कोई कुछ है, उसका भरोसा सबसे बड़ा भरोसा होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप कमला देवी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए उनको मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि वह इस वीडियो को जरूर देखेंगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।